रोते हुए ब्रजवासियों को छोड़ के भगवान कृष्ण उस दिन चले गए। रथ नेत्रों से ओझल हो चुका था, आगे बढ़ गया। मार्ग में जल के भीतर अक्रूर को सर्वांग का दर्शन करा दिया और मथुरा की सीमा पर अक्रूर ने भगवान को रथ से उतार दिया। सुनना, जैसे ही रथ से उतारा प्रभु, इससे आगे का कार्य आपका है, आपकी लीला हो जाए तो कभी आपको लगे तो संपूर्ण लीला के बाद इस दास की पर्ण कुटी में कभी एक बार आ जाना। देखिए, आज के बाद कल ये कथा विराम ले लेगी। यही बैठे बैठे बाकी बिहारी लाल से प्रार्थना करो। हमने जीवन में बहुत पाप किए होंगे, अधर्म भी किए होंगे, लेकिन प्रभु एक बार कभी आपको अगर हम योग्य देखें तो बस हमारे जीवन की कुटिया में एक बार आ जाना और हमारे जीवन रूपी घर को पवित्र कर देना। वो वहां कथा को सुनते सुनते कभी आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए ना, तो समझ लेना कि मन के मैल को धोने के लिए गोविंद ने जल की व्यवस्था कर दी है। वो असली कथा है, वो असली सत्संग है। भगवान गए और जाकर के मथुरा में पहुंचे। सर्वप्रथम एक घाट पर पहुंचे गए। बड़े सुंदर सुंदर नवीन नवीन वस्त्र दिखे। मामा जी प्रणाम करते हैं। वस्त्र तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, क्या हमें भी मिल सके? तो वो मामा जो था ना, वो धोबी कंस का चेला था। उसने कहा, गांव में रहने वाले, गैया चराने वाले, काली कमली धारण करने वाले, तुम्हारे दादा परदादा ने कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं जिनको तुम धारण करने की बात करो? तो छोटा सा ग्वाला कन्हैया के साथ था। उसने कहा, कन्हैया, जे मामा के भाव तो सातवें आसमान में दिखे तो दिखा दे वही अपने पूतना मारे हाथ और कर दे जा मामा की राम नाम सत्य। कन्हैया ने कहा, कर दूं। बोले, बिल्कुल कर दो। सरकार ने दाऊ भैया को इशारा किया। दाऊ भैया ने 2 पल में गोविंदाय नमो नमः कर दी और कहा, अब जितने वस्त्र के जल्दी जल्दी उठाओ और जल्दी जल्दी धारण करो। और जहां धारण किए तो भैया महाराज कंस बहुत बड़े, लंबे चौड़े और लाला नेक। तो लाला कहे, कन्हैया, ये तो सब मांगे कैसे लग रहे हैं? तो बोले, तुम क्या चाहते हो? बोले, कुछ क्या होना चाहिए? फिटिंग। कुछ फिटिंग के वस्त्र हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो सरकार चल रहे थे, चलते चलते एक दर्जी ने अपने झरोके से, खिड़की से गोविंद को देखा, बुलाया इशारे से। ग्वाल बालों के हिसाब से वस्त्र बना दिए। भगवान ने दर्जी पर कृपा करी, माली पर कृपा करी। फिर आगे बढ़े ना, अरे भैया, एक सुंदरी मिल गई और वो सुंदरी जी को हमारे बाकी बिहारी आवाज लगा रहे हैं, अरे ओ सुंदरी जी। लेकिन ये सुंदरी बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि ये 3 जगह से टेढ़ी थी। अच्छा बताओ भैया, 3 जगह से कोई टेढ़ी होगी और कोई उसे सुंदरी कहे तो उसकी तो हंसी होगी ना। अब भगवान उसे पीछे से चिल्ला रहे, सुंदरी। कहाँ सुने भैया? सुंदरी हो तो सुने। 2 बार भगवान ने कहा, क्या बात? भगवान ने 2 बार कहा, तीसरी बार आवाज लगाते लगाते, अरे ओ सुंदरी जी, सुंदरी जी करते करते उसके आगे जाके खड़े हो गए। देवी, मैं आपको कब से पुकार रहा हूं, आपने मुझे सुंदरी कहा। हाँ, आप मुझे अपना परिचय देंगी? तो उस देवी ने कहा, सरकार, आज तक तो किसी ने मुझे मेरे नाम तक से पुकारा नहीं,
मेरा नाम सैरेंद्री है, लेकिन लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, लोग मुझे तिवक्रा कहते हैं। मैं कंस की दासी हूँ। ये चंदन रोज प्रतिदिन मैं कंस को लगाने के लिए जाती हूँ। दास्य में हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा लेप कर्मणि। तो भगवान ने कहा आज का ये चंदन क्या महाराज कंस को देने की बजाय क्या हमें लग जाएगा? आहा, परमात्मा स्वयं सामने खड़ा हो और कह रहा हो कि मेरी ये सेवा कर दो, तो सोचो जरा भक्त की क्या स्थिति होगी। उस तिवक्रा ने चंदन की कटोरी से चंदन निकाला और भगवान के माथे पर लगाया। अब भैया माथे पर चंदन लगाया गए तो भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते हैं। भगवान ने जैसे उसने 3 उंगलियों से चंदन लगाया, वैसे ही भगवान ने अपनी 3 उंगलियां निकाली और तिवक्रा की थोड़ी पर रखी और एक जोर का झटका मारा। तो जो तिवक्रा कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी वो महान विश्व सुंदरी बनकर के खड़ी हो गई। सरकार बोलिए भगवान की। देखो भगवान की जब कृपा होती है ना तो दुनिया भर के ये पार्लर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखिएगा जो भगवान का भक्त होगा ना उसके मुखमंडल पर इतना दिव्य तेज प्रकाश होगा सरकार कि उसको कोई आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पास में भगवत कृपा का जो तेज है ना वो इतना होता है कि कोई साधारण तो उसे टकटकी लगा के भी नहीं देख सकता है। इसलिए ये बाहरी डेंटिंग पेंटिंग छोड़ो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे गाओ, फिर देखना मुखमंडल का तेज आप स्वयं को नहीं पहचान पाओगे। बोले बाकी हरि लाल की। वहां से भगवान आगे बढ़े, धनुष के द्वार पर पहुंचे, कुबलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, भीतर गए, वही धनुष रखा गया जो भोलेनाथ ने कंस को दिया था। भगवान पहुंचे, धनुष को खेल खेल में उठा लिए, प्रत्यंचा चढ़ा के बीचों बीच से धनुष का खंडन कर दिए। बोलिए भगवान की जय। भगवान ने अहंकार की दीवार, बीच की दीवार को बीचों बीच से खंडित कर दिया। अब तो सरकार धनुष का खंडन हो गया। कंस को पता चल गया। कंस ने कहा कल है मल्ल युद्ध। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से भी कंस रूपी राक्षसी प्रवृत्ति चली जाए तो बड़े भाव से सुनिएगा। कंस ने बड़ी ऊंचाई पे सिंहासन लगाया और कहा मल्ल युद्ध में मान लो सब मार दिए गए तो वो जरा सा 11 साढ़े 11 वर्ष का बालक इतनी ऊंचाई मुझ तक पहुंचने वाला नहीं। भगवान पहुंच गए मल्ल युद्ध की भूमि पर। घमासान लोगों की भीड़ लगी है, सभा लगी है, और जैसे ही मेरा गोविंद पहुंचा तो संतों ने कहा जितनी माताएं हैं ना उनको तो भगवान बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। जो कुबुद्धि कुटिल कंस जैसे राजा हैं उनको भगवान काल के रूप में दिख रहे हैं, और जो संत जन हैं उनको भगवान ईश्वर के रूप में दिख रहे हैं। चारों ओर मुष्टिक ने कहा आओ 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 कृष्ण और बलराम, तुम्हारे बल के बारे में बहुत सुना है। हमने इतने इतने बड़े दैत्य भेजे, तुमने किसी को छोड़ा नहीं। कन्हैया कहते मामा पहले तो हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और दूसरी बात जिसने भी आपको खबर दी है ना बहुत गड़बड़ है। किसने बताया कि हम बलशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं? बोले अच्छा अगर तुम शक्तिशाली नहीं हो तो हमने इतने पूतना आघात बस्सासुर भेजे, वो सब कहाँ चले गए? उन्हें किसने मारी? बोले मामा जी सत्य सत्य कहे, तुम्हारी सौगंध खा के कहते हैं। कन्हैया भी क्या सुंदर झूठ बोल रहे हैं, कह रहे तुम्हारी सौगंध खा के कहते हैं ये जितने हैं ना जिनका नाम ले रहे हो हमने उनमें से किसी को नहीं मारा। तो किसने मारा?
बोले मामा ये जितने आए थे सब मरे मराए आए थे। तो कहाँ चले गए? मरे मराए को अंत्येष्टि करने की बात तो बनती है ना। तो जितने ये मरे मराए आए थे हमने तो सबको जमुना जी में प्रवाहित करने का काम किया है। तो चारूर ने कहा आज देखेंगे, तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। देखेंगे तुम्हारी माँ के दुग्ध में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। और अभी अभी कृष्ण माँ को छोड़ के आ रहे हैं। बाकी बातों को कृष्ण हंसी में उड़ा दे रहे थे, लेकिन माँ की दुग्ध की बात आई तो कन्हैया कहते मामा मैं सीधी बात कहूँ तू उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठे वचन कहूँ तू जहर उगलता जाता है। दाऊ भैया जरा पकड़ो मामा को। कौन से मामा? अभी चारूर और मुष्टिक। एक ने चारूर को पकड़ा है, एक ने मुष्टिक को पकड़ा है, और दोनों को पकड़ करके चरणों को लेकर के 6 बार आकाश में घुमाते हुए और 7वीं बार जहां बड़े बलपूर्वक पृथ्वी पर पटका ना। भैया कोई साधारण बलशाली पटक दे तो साधारण व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, और उस बलशाली ने पटका ना तो अब दोबारा खड़े होने योग्य नहीं बचे। वही प्राण पखेरु उड़ गए, और उतने में ही हमारे कन्हैया ने छलांग लगाई, और छलांग लगा के गुलाटी मार के सीधे कंस के पास। कंस को लगा था इतनी ऊंचाई में रहूंगा तो वो कृष्ण मेरे पास नहीं आ पाएगा, लेकिन कहीं भी जाकर के कोई छुप जाए, काल हर स्थान पर पहुंच जाएगा। भगवान पहुंचे। कंस आवाज लगाता है अरे चारूर, अरे मुष्टिक, कहाँ मर गए सबके सब? भगवान ने कहा मामा अब कोई नहीं आने वाला है, अब वो सब वहीं पहुंच गए जहां अब हम आपको पहुंचाएंगे। और फिर कंस के केसों को पकड़ा, और जो ही केसों को पकड़ के गिराया तो कंस ने दर्द से पीड़ा से कराह की आवाज लगाई, छोड़ दे कृष्ण। कन्हैया ने कहा क्यों मामा, पीड़ा होती है? इतनी जोर से मेरे केसों को पकड़े, पीड़ा नहीं होती होगी? बोले बस मुझे यही देखना था कि तुम्हें पीड़ा होती है या नहीं। याद करो वो दिन जिस दिन माता देवकी के केसों को कुछ ऐसे ही पकड़ के तुमने रस से नीचे गिराया था। माँ कह रही थी भैया छोड़ दो। अब पता चला सही कहा जाता है, जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। और उतनी ऊंचाई से भगवान ने उस अभिमानी लोभी प्रवृत्ति के कंस को उतनी ही ऊंचाई से फेंका, और 2 पल में उसका प्राणांत कर दिया। कोई भी लोभ और अभिमान को लेकर के समाज में ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन ईश्वर की दृष्टि एक बार पड़ गई ना तो उसे गिराने में तिनके मात्र का समय लगता है।